आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर रागिब अंजुम साहब से। डॉक्टर साहब का परिचय देता हूँ। काजी रशीद मसूद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका एक बहुत योगदान रहा करता था और एक बड़े नेता के रूप में उनको आज भी जाना जाता है। हालांकि अब जो बागडोर है वो कहीं ना कहीं काजी रशीद मसूद की जो है वो सांसद इमरान मसूद के हाथ में है। सहारनपुर की राजनीति में आपने पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे होंगे क्या कुछ चल रहा है। रोजाना कोई नई कंट्रोवर्सी जो है वो निकलकर सामने आ जाती है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रागिब अंजुम जी के पास मैं आज पहुंचा हूं। शेर बहुत चल रहे हैं आजकल सहारनपुर की राजनीति को लेकर। आपने पढ़ा होगा अभी जो विधायक हैं आशू मलिक, उनका एक शेर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो जो कुछ चल रहा है कैसे देखते हैं आप और कैसे काउंटर करेंगे इन चीजों को? पहली बात तो ये है कि मैं कपिल भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आपने ओपिनियन लेने का काम किया। रही बात ये सियासत है और सियासत के अंदर शेर व शायरी से काम नहीं चलेगा। सियासत के अंदर ज़मीन खोदनी पड़ती है। सियासत के अंदर पसीना बहाना पड़ता है। सियासत के अंदर उन बेसहाराओं का सहारा बनना पड़ता है जिनकी कोई आवाज़ नहीं। सियासत के अंदर रोते हुए के आंसू पोंछने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं सियासत बनती है। इसलिए वो किसी शायर ने कहा था कि आजमाना हो तो आप बाजुए दिल की कुव्वत, आजमाना हो तो आप बाजुए दिल की कुव्वत, तू भी तलवार उठा हम भी गजल कहते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि शेर व शायरी से यकीनन इनकलाब आए, लेकिन बगैर कुछ किए, बगैर मैदान में कुछ किए कभी कोई इनकलाब नहीं आ सकता। तो वो मेरे बहुत मोहतरम हैं आशू मलिक साहब, मैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ और बहरहाल हमारे विधायक हैं और मैं जिस गांव में रहता हूँ वो उन्हीं की विधानसभा में आता है। मैं उनका एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनसे इतनी दरख्वास्त ज़रूर करना चाहता हूँ कि शेर व शायरी ना करके लोगों के दुख और दर्द में शरीक होने का काम करें। लोगों लोगों ने जो आशाएं, जो उम्मीदें आपसे पाली थी, तो मैं बहुत जगह बैठता हूँ, देखता हूँ, तो एक साथी ने मुझसे कहा, वो शेर मेरे याद आ जाता है कि अब तुम्हारी वापसी शायद बड़ी मुश्किल होगी, अब तुम्हारी वापसी शायद बड़ी मुश्किल होगी, पिछले तूफान में विश्वास के पुल टूट गए। लोगों ने क्या क्या तवक्को आपसे लगा रखी थी और आप मुश्किल से 1 महीने में 2 या 3 दिन सहारनपुर, वरना फिर लखनऊ और मुरादनगर और कहाँ। बहरहाल मेरी आपसे दरख्वास्त भी है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको वोट दिया है, हमारे प्रतिनिधि हैं, उस प्रतिनिधि का सही हक अदा करने का काम करें और हम लोगों के बीच में रहने का काम करें। अच्छा, जो कुछ ये कुछ चल रहा है सहारनपुर में, वाद विवाद कह लीजिए, कभी आशू मलिक के समर्थक इमरान मसूद को टारगेट और कभी इमरान मसूद के समर्थक आशू मलिक को टारगेट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, एक चीज देखता हूं मैं कि आप कह भी रहे थे कि शेर पर्दा, एक मेरे याद आ जाता है कि राम और रहीम तो नरम हैं, चमचों को देखिए पतीली से भी गर्म है। तो बात यह है, इमरान मसूद में या आशू मलिक में कुछ नहीं। इमरान मसूद ने कभी आशू मलिक की कोई बुराई भी नहीं की और पता नहीं, मेरी समझ में आता है ये जो प्यादे लोग हैं वो किसी भी तरफ के हों, प्यादे लोग हैं, मैं उस चीज पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए और स्वस्थ राजनीति का ही मैं हमेशा का अलंबरदार रहा हूँ और इसी का ख्वाहिशमंद रहा हूँ। आप भी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं सहारनपुर में, और मैं कल कहीं देख रहा था, सुन रहा था आपको, आपके टारगेट पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव थे। इसलिए मैं इसलिए नहीं कहता टारगेट, इसलिए कहता हूं कि हमारी उम्मीदें वाबस्ता समाजवादी पार्टी से बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की थी, लेकिन बहुत ईमानदारी से मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, बहुत ईमानदारी से बताएं कि क्या उन तमाम चीजों पर खरे उतरने का काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने? सारी चीजें हमारे सामने हैं। मैंने वो अभी 2-4 दिन पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें गिनवाए थे। आजम खान साहब जो यकीनन इस दौर के सर सैयद, उनका क्या क्या हाल हो गया। एक धरना, एक प्रदर्शन उनके नाम पर नहीं किया जा सका। शहजील इस्लाम का क्या हाल कर दिया इस सरकार ने, इरफान सोलंकी का क्या हाल कर दिया इस सरकार ने, अब्बास अंसारी का क्या हाल कर दिया इस सरकार ने, चौधरी नाहिद हसन को जेल काटनी पड़ी, और कितने नाम है कि मैं बताऊं, मुख्तार अंसारी साहब, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या अखिलेश यादव की ये जिम्मेदारी नहीं थी
कि सड़क पर आकर के इनके लिए भी आंदोलन करते, लेकिन ट्वीट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारी उम्मीदें थी अखिलेश यादव जी से कि यकीनन वो हमारी आवाज बनने का काम करेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव किसी कीमत पर घबराने का काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उन या तो हमें सिर्फ वोटर समझ रखा है कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मुसलमान तो वोट देगा तो देगा समाजवादी पार्टी को ही, या तो ये समझ रखा है, या फिर डर है कि अगर मुसलमानों का नाम ले दिया तो हमारे हिंदू भाई भाग जाएंगे। जबकि पिछले चुनाव ने साबित कर दिया कि हिंदू उनके साथ नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में पर तूफान था लोगों का, जबरदस्त लेकर के निकले अखिलेश यादव, और हम भी समझ रहे थे कि यकीनन अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। लेकिन जब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खुली तो तमाम तर जगह पर कमल खिलता हुआ दिखाई दिया। तब हमें महसूस ये हुआ कि ओहो ये क्या हो रहा था और क्या हो गया। तो इसलिए अखिलेश यादव टारगेट की बात नहीं है, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक टीस, एक दर्द, एक एहसास हमारे सीने के अंदर है कि हमने 99.9% वोट उनको देने का काम किया और हमारी एक भी आवाज नहीं उठाने का काम किया। रामजी लाल सुमन ने अगर एक बयान दिया और उस पर हंगामा हो गया हमारे ठाकुर बिरादरी में, तो अखिलेश यादव जी उनके घर भी गए और बाकायदा हर मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया और ये कहा कि मैं रामजी लाल सुमन के साथ हूं। ये अफसोस होता है, ये एहसास हमें होता है। ये जो कल भी मैं इमरान मसूद का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, वो भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल, और अगर बोलते हैं तो हमें स्लीपर सेल कहा जाता है। मुसलमानों की अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हम स्लीपर सेल कहलाते हैं। ये लोग वक्फ के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। नहीं, मेरी जानकारी में भी है कि वक्त में जितने अमेंडमेंट पेश किए गए थे जेपीसी में, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी अमेंडमेंट पेश नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों में शामिल है, एक भी अमेंडमेंट नहीं पेश किया गया। तो ये अफसोस की बात नहीं है। और जो भाषण दिया जब अखिलेश यादव ने, तो हंस करके कई अध्यक्ष की बात कर रहे, कई उसकी, अरे हमारे दिल पर गुजर रही है, हमारी लाशें गिराई जा रही हैं और आप हंस करके पार्लियामेंट में बहस करने का काम कर रहे हैं वक्फ जैसे गंभीर मुद्दे पर। इसलिए हमें ये गिला शिकवा है, और गिला और शिकवा उससे होता है जिसको हमने कुछ दिया हो और वो हमें लौटा करके कुछ ना दे। अच्छा, आपने भी कल मैं देख रहा था कि कहीं चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, आपने भी क्या? देखिए, मैं रशीद मसूद परिवार से, इमरान मसूद परिवार से मेरा राजनीतिक ताल्लुक नहीं है, मेरा पारिवारिक ताल्लुक है। मेरा टिकट 2012 में भी था, लेकिन तब मोहतरम रशीद मसूद साहब और इमरान मसूद साहब ने बाकायदा मुझे अलग कमरे में बुला करके कहा कि टिकट तुम्हारा है, लेकिन कुछ बातें बताई जो हम तीनों के बीच में है की बात है, और ये बताया इसलिए कि चौधरी अब्दुल वाहिद साहब को टिकट मानेगा जी। कोई बात, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो आपकी फैमिली का मेंबर हूँ। उनको दिया और अल्लाह का शुक्र, इलेक्शन लड़ाया। जीत और हार तो अल्लाह के अख्तियार की चीज़ है। बहरहाल, तो अब की बार मैं सिर्फ इसलिए रात ये बात कही कि मैं जिस जगह भी जाता हूँ हर आदमी आप कपड़े फाड़ता है कि आप शुरू से है। मैंने कहा भाई, वफादारी का इनाम टिकट नहीं, मैं इसको नहीं मानता। वफादारी होती है। हमने जीवन में गद्दारी और धोखा नहीं सीखा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमने जब से पैदा हुए तो हमारी जब होश हमने संभाली तो रशीद मसूद साहब, अब हमारे नेता इमरान मसूद साहब हैं, तो हम तो यकीनन उनके साथ हैं और चुनाव इंशाल्लाह जरूर लड़ा जाएगा। और ये बात तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 2 आदमी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, डॉक्टर रागिब अंजुम और शाहनवाज अली खान। ये मेरे नेता इमरान मसूद पर निर्भर है कि वो कहाँ से लड़ाना चाहते हैं, कहाँ से नहीं, कहाँ वो बेहतर समझते हैं। ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे शाहनवाज खान की भी, और आपने बात करी जो जिलाध्यक्ष हैं इस समय मौजूदा समाजवादी पार्टी के, अब्दुल वहीद साहब। अब्दुल वहीद साहब से 2-3 दिन पहले बात हुई थी हमारी, तो वो भी कहीं ना कहीं इमरान मसूद पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, जबकि आपने कहा कि रशीद साहब ने और इमरान मसूद साहब ने उनको चुनाव लड़वाया था। मुझे हंसी आती है। कल की थी बात और कोई पूछता ना था, कल की थी बात और कोई पूछता ना था। अब कुर्सी मिली तो उनके भी तेवर बदल गए, और किस्तों में मेरा कत्ल हुआ है कुछ इस तरह, कातिल बदल गए कभी खंजर बदल गए। मेरे याद वो मंजर मैंने अभी आपको बता दिया, हालांकि आपने जिक्र भी नहीं किया था। बाखुदा अल्लाह बीच में है
और मैं रशीद मसूद साहब और इमरान मसूद साहब टिकट मेरे आगे रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ बात बताई तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, वाहिद भाई मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई चुनाव लड़ देगा तो उसमें क्या दिक्कत है, और दिलो जान से चुनाव लड़ाने का काम किया। जिला अध्यक्ष वो दूसरी पार्टी में थे, मेरे सामने जिला अध्यक्ष बनाया गया, मैंने कोई एतराज नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि चौधरी अब्दुल वाहिद साहब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जिसका एहसान है मानना चाहिए। और रही बात उसकी वफादारी की, मैं अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कपिल भाई, मेरे पास किसी और की वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। शाहनवाज जी की बात कर रहे थे एमएलसी साहब की, रोजाना कुछ ना कुछ अगर इमरान मसूद और शाहनवाज अगर कहीं निकल जाते हैं तो उस पर भी लोग दबा के कमेंटबाजी करने शुरू कर देते हैं। अब कल की बात है, कहीं मेरे ख्याल से किसी मेले के कार्यक्रम में वो गए थे, वहां पर टीका वीका लगाया तो पगड़ी पहनी, अब उसी को इशू बना के बैठ गए हैं कुछ लोग। वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई देखिए क्या कर रहे हैं दोनों। देखिए सियासत है और हमारी संस्कृति और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में भाईचारा सबसे अव्वलीन बात है। हम सब कुछ कुर्बान हो जाए लेकिन हमारा भाईचारा कुर्बान नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसे बहाने ढूंढते हैं, ये इस बात पर तो टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन इस बात पर नहीं बोलते कि इमरान मसूद एमपी सहारनपुर से है, लेकिन बहराइच में दंगा होता है तो इमरान मसूद वहां पहुंच जाते हैं। ये इस बात पर नहीं बोल सकते कि संभल में दंगा होता है तो इमरान मसूद वहां पहुंच जाते हैं। ये इस बात पर नहीं बोलते कि जहां से आशु मलिक के भाई जिला पंचायत के मेंबर बने और बनने के बाद फिर चेयरमैन भी बने और उसके बाद आज तक उस क्षेत्र में नहीं गए, उस गांव में पलायन कर रहे थे मुसलमान, तो इमरान मसूद उन पर मरहम रखने के लिए वहां पहुंचे। वो इस बात पर नहीं बोलते कि वक्फ के मामले में इमरान मसूद ने हंगामा बर्पा कर दिया और जो बयान दिया कि हमारी मजबूरी है कि घर में रहेंगे तो दंगा ही मारेंगे और बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेंगे। ये कोई दीवाना ही कह सकता है, ये बात कोई कलंदर ही कह सकता है, ये वही शख्स कह सकता है जो अपनी जान हथेली पर लिए घूमता है। उस पर बोलने का काम नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है। अरे आप तो विधायक हो, आप तो विधायक, दो विधायक भी हैं हमारे यहाँ से और भी है, क्या उनकी जबान बनती विधानसभा में बोलने के लिए कि संभल पर बोलते, बहराइच पर बोलते? बोला एक लफ्ज भी? मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से छोड़ दूंगा अगर दोनों विधायकों में से कोई बोला हो। अगर वहां पर बोला है तो बेचारा इकबाल महमूद और ये अपने कमाल अख्तर साहब बोले हैं, बस लोगों के जज्बात भड़काने के लिए कि टीका लगा लिया। अरे साजिशों का जाल बुनने में जो माहिर थे बहुत, इम्तिहान जिस्त में मकड़ी का जाला हो गए। ये मकड़ी के जाले हैं, कुछ नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो डॉक्टर रागी मंजूम है, आशु मलिक का सिर्फ एक शेर आया था लेकिन कम से कम 5-6 शेर बोलकर इन्होंने पूरी सहारनपुर की राजनीति का जो है वो एक पूरा जो चिट्ठा है वो यहाँ पर खोल दिया। जिस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप इस समय चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं डॉक्टर रागी मंजूम ने बेहद ही सटीक जो है निशाने जो है वो कई नेताओं के ऊपर साध भी दिए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।